गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है 12 क्लास के बच्चों के लिए मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं फॉर्मूला समझिए या डेफिनेशन कहिए, परिभाषा कहिए, जो भी कहिए, आज मैं पेश करूंगा आप लोगों से। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के प्रकार। देखिए मैट्रिक्स तीसरा चैप्टर होता है, ठीक है। 12 क्लास के बच्चों को मैथ में टोटल 13 को चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उनमें एक मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ना है। मैट्रिक्स चैप्टर में आपका अलजेब्रा के अंतर्गत आता है और इसमें बहुत टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ना है। आज हम उनमें 7 टाइप के मैट्रिक्स का चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में कुछ और टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, उसको मैं पार्ट 2 में पेश कर दूंगा। चलिए, तो आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। अगर आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम 7 प्रकार के मैट्रिक्स, जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी को जानना चाहिए, मैं उन 7 टाइप्स का डिस्कशन करूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, बस एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, तो देर न करते हुए डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम लोग अवयवों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्लास 12 के लिए वीडियो है, मैथमेटिक्स। आगे क्षैतिज अवयव, ये है पहला टाइप। इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जिस अवयव में कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं होना, ज्यादा होना चाहिए। चाहे वो ज्यादा रहे, 1 को ज्यादा रहे, 2 को ज्यादा रहे, 3 को ज्यादा रहे, 50 ज्यादा रहे, नो प्रॉब्लम भैया। हर हाल में जिस अवयव में कॉलम का संख्या जो है रो का संख्या से ज्यादा होना चाहिए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्षैतिज अवयव कहेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुना के पहले वाला जो अंक होता है वह रो को दर्शाता है और गुना के बाद वाला जो अंक होता है वह कॉलम को दर्शाता है। तो इसमें कॉलम 3 गो है और इसमें रो 2 गो है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉलम का संख्या रो का संख्या से अधिक हो। तो देखिए इसमें 3 गो कॉलम है। 2/3 का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 गो रो रहे और 3 गो कॉलम रहे। तो कॉलम ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, कॉलम ज्यादा हो गया। इसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। 2/4 बोल दीजिए, 2/5 बोल दीजिए, 1/7 बोल दीजिए, 10/50 बोल दीजिए। जो भी बोलना है, गुना के बाद वाला संख्या बड़ा बोल दीजिए, गुना के पहले वाला संख्या छोटा बोल दीजिए। आपका गारंटी के साथ वह क्षैतिज अवयव हो जाएगा। इसके 10-20 एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, एकदम सब दिन के लिए फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस अवयव में रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो गया। अगर आपको पहला टॉपिक याद है तो दूसरा टॉपिक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ के पढ़ने का यही तो लाभ मिलता है। तो क्षैतिज अवयव आप समझते हैं क्या होता है कि उसमें गुना के बाद वाला संख्या बड़ा होता है और गुना के पहले वाला संख्या छोटा होता है। इसमें गुना के पहले वाला बड़ा होगा और गुना के बाद वाला छोटा होगा, यानी इसमें रो का संख्या ज्यादा होगा और कॉलम का संख्या कम होगा। जैसे 3/2, 4/2, 7/2, 8/2, 8/3, 8/4, मतलब रो का संख्या हर हाल में गुना के पहले वाला संख्या आपको बड़ा बता देना है, ठीक है। 3/2 का मतलब होता है 3 गो रो और 2 गो कॉलम वाला मैट्रिक्स, राइट। चलिए, तो ये हो गया पंक्ति अवयव। थर्ड टॉपिक आज के लिए पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। जिस अवयव में सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितना रहे लेकिन रो होना चाहिए ओनली 1, दैट मैट्रिक्स having only one row, that matrix having only one row is called a row matrix। अंग्रेजी में भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए, इसका एग्जांपल है 1/3, 1/4, 1/n। अब n के जगह कोई नेचुरल नंबर डालते रहिए भैया, सब आंसर हो जाएगा। हर हाल में गुना के पहले 1 रहना चाहिए, गुना के बाद 3 रहे, 4 रहे, 50 रहे, नो प्रॉब्लम। गुना के पहले अगर 1 है तो गारंटी के साथ वो
पंक्ति अवयव होगा यानी कि रो मैट्रिक्स होगा। स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, जिस अवयव में सिर्फ एक कॉलम हो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यानी कि स्तंभ अवयव कर सकते हैं। जस्ट तीसरा का उल्टा हो गया, जिस 1/3 था इसमें 3/1 लिख दिया गया है, इसमें 1/4 था इसमें 4/1 लिख दिया गया है, इसमें 1/n था इसमें n/1 लिख दिया गया है, जस्ट उल्टा, राइट। यानी कि गुना के बाद एक रहना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, गुना के बाद एक रहना चाहिए। गुना के पहले जो संख्या डालना है वो नेचुरल नंबर आप डाल सकते हैं। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स, जिस अवयव का प्रत्येक सदस्य जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 0 0 0 0 0 0, क्या बात, इसमें 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो ये 2/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। तो चलिए हो गया शून्य अवयव जिसका प्रत्येक सदस्य जीरो हो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। 2/2 में भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, 3/3 में भी हो सकता है, 1/5 में भी हो सकता है। मतलब है कि वो मैट्रिक्स का टोटल सदस्य जीरो ही होना चाहिए, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ग अवयव और तत्समक अवयव। ये 6 नंबर और 7 नंबर ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों कि बाकी टाइप तो भूल जाओगे, कुछ देर के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर वर्ग अवयव और तत्समक अवयव भूल गए इसका मतलब आप मैट्रिक्स पढ़वे नहीं किए, समझ गए ना। तो ये 2 ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों जिसको हर हाल में आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर माना जाएगा कि आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े हैं, और इसका कदम कदम पर जरूरत भी आता रहता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है वर्ग अवयव, यानी टॉपिक नंबर 6। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, मतलब जितना रो उतना कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा, वर्ग अवयव। जैसे 2/2 यानी 2 गो रो 2 गो कॉलम, 1/1 1 रो 1 कॉलम, 3/3 3 रो 3 कॉलम, 4/4 4 रो 4 कॉलम, 5/5 5 रो 5 कॉलम। इस तरह का जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा बउआ, उस सारा का सारा मैट्रिक्स आपका वर्ग अवयव कहलावेगा, यानी कि अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए ना, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी कि शॉर्ट में बोले m = n, जहां भी लागू होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। m का मतलब रो का संख्या, n का मतलब कॉलम का संख्या। अक्सर बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि वर्ग अवयव के लिए कौन सा शर्त सही है, तो m = n, इसी को आप लोग अपना सही आंसर समझ के 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। m का मतलब होता है रो की संख्या और n का मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉलम की संख्या। एंड द लास्ट आज के लिए तत्समक अवयव, इसका एक और नाम एकांक अवयव, अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नाम का तो भंडार लगा हुआ है, एक ही मैट्रिक्स का 4 नाम है, 2 हिंदी में 2 अंग्रेजी में। तत्समक अवयव बोलो, एकांक अवयव बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, यूनिट मैट्रिक्स बोलो, इस सारा का सारा एक ही चीज का नाम है, ठीक है बउआ। तो कहता है, इसका परिभाषा नहीं लिखे है, डायरेक्ट एग्जांपल लिखे है, परिभाषा मैं बोल देता हूं, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, क्योंकि ये जो तत्समक अवयव है यह स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, दूसरा मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका परिभाषा है वह वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण वाला सदस्य एक हो, बाद बाकी जीरो हो। कितना आसान परिभाषा है। मुख्य विकर्ण वाला अवयव, देखिए ये है मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल अंग्रेजी में बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, वह वर्ग अवयव जिसके लीडिंग डायगोनल का सदस्य 1 हो, बाद बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हो, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको कैपिटल आई से सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों, कैपिटल आई से सूचित करते हैं। चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका पहला अक्षर चुरा लो, आई से डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। दूसरा एग्जाम्पल है 1 1 1, देखिए विकर्ण में 1 1 1 हो गया, अब बाद बाकी 0 0 0, 3 को 0 ऊपर 3 को 0 नीचा, तो ये 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ और टाइप्स के मैट्रिक्स भी होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो 12 क्लास के बच्चों को इन 7 टाइप्स के मैट्रिक्स का चर्चा मैंने आज किया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और सबका 2-4 एग्जाम्पल
आप अपने से लिखिएगा, ऑर्डर हम लिख दिए हैं, एग्जाम्पल आप खुद लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ 2/3 लिखा हुआ है तो कैसे लिखिएगा आप 2/3। तो ये फर्स्ट का हम बता देते हैं अपने से एग्जाम्पल 2/3, उसमें 2 गो रो लिख देना है और 3 गो कॉलम लिख देना है। रो 2 गो रहना चाहिए, तो चलिए 1 2 3, ठीक है, और कॉलम 3 गो रहना चाहिए, 4 5 6। इस तरह से आप मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसका ऑर्डर हो गया, इसमें 2 गो रो हो गया, R1 R2 2 गो रो हो गया एंड C1 C2 C3 3 गो कॉलम हो गया। तो ये कॉर्नर पर दर्शा दीजिए 2/3। तो ये हो गया क्षैतिज आव्यूह का उदाहरण, देख लीजिए 2/3, ये इसमें ये क्षैतिज आव्यूह है, ठीक है ना। इसी का ट्रांसपोज कर दोगे तो वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह बन जाएगा। 3/2 का कर दीजिए, इसको 3/2 के रूप में सजा दीजिए तो वो आपका कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे आग्रह है, निवेदन है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube परिवार का एक मेंबर बने, सदस्य बने। मैं इसी तरह का उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने कैरियर का ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।